नई नई बहू आएगी या नए नए कोई गांव में रहेगी, बेचारा उसका मन नहीं लगेगी, थकी थकी रहेगी, को चार को सुना देंगे सब कामचोर है, ये है वो है। बूढ़ी औरत है, बेचारा उसके शरीर में कमी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट नहीं है, उसका बदन दर्द करेगा, वो अपनी बहू को खोजेगी, ये बहू पैर दबाओ। अरे यार उसका इलाज करा दे भाई, पैर दबाना एक संस्कार है। चलिए भैया, लोग शौक से दबा देते हैं, हम लोग भी आज भी जाते हैं, मम्मी सोई भी रहती है तो दोबारा से दबा देते हैं, चलिए यहाँ पर। लेकिन बताइए, आप कहिएगा कि देश पढ़ने को, वो कहाँ जाएगा बेचारा? कितने भयानक लेवल तक गरीबी है, आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कोई कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है? मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो वीवीआईपी गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था, कोई फर्क नहीं था। जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उनको उन्हें लगता था वहाँ रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट ना दे, कोई तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा, दूध का जला हुआ लस्सी फूंक के पीता है। अभी साहब हम छोटे थे, अपने गांव तुम देखे थे कि उनका खाना अलग लगता था, ये चीजें अलग थी। आप बात करते हैं 47 में देश बदलने के लिए, आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर आप भूल जाइएगा 47। देश की आप गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं? कोई अंबानी बने या ना बने, लेकिन हर घर में कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी हो। बट अब तो प्रायोरिटीज अलग है ना, जैसे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप जॉब दीजिए। मैं ज़्यादातर जितने कई सारे मुख्यमंत्रियों का मैंने पॉडकास्ट किया और मैं बार बार पूछता था सरकारी नौकरी को लेकर, तो उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है आबादी के हिसाब से, हम चाहते हैं जिसका जो टैलेंट है उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो और उधर नौकरी देना शुरू करो, इंडिपेंडेंट स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब भाषण देता है सभी सब, ये सब एक समय के भाषण देना चालू करता है सब। कोई सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूंजी चाहिए। गांव का आदमी 2 भैंस रखा है, बेचारा 2 भैंस में परेशान है, एगो भैंस दूध दे रही है, एगो बिसुक गई है, एगो बीमार पड़ गई है, एगो ही पड़ल है, परेशान है। अगर आप उसको पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे, 10 लाख रुपये दे दे, 2 की जगह 20 भैंस लाएगा, 20 भैंस लाएगा। आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, उसकी स्थिति सही हो जाएगी। ना उसको कॉलेज, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई केस स्टडी, ना कुछ। 2 से 20 भैंस आने के बाद वो सही हो जाएगा। अगले साल 2 साल 3 साल के बाद 20 भैंस से 50 भैंस पे चल जाएगा, फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। निकल दिया वो, निकल दिया। जो यूं खेल होता है, भाषण सिखाते हैं आप। किसी को बेवकूफ बनाना है ना, तो उसे कहिए कि शिक्षा बहुत जरूरी, ये वो जरूरी, भाषणबाजी मत करो।